हे गाइस, वेलकम बैक टू पॉली स्टडी। सो गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। जैसा कि आपने पिछला सवाल अच्छे से पढ़ा होगा और अच्छे से सॉल्व किया होगा, तो ये सवाल है आपके लिए। इस सवाल को पढ़ते हैं सबसे पहले। और ये सवाल VIMP है, ठीक है। तो इस सवाल को ज़्यादा से ज़्यादा आपको तैयार कर कर ले जाना है। इसकी डाटा भी आप चेंज कर कर इसको अच्छे से तैयार करना है, ठीक है। सवाल की लैंग्वेज वही रहती है, ठीक है। आपको क्या करना है, जैसे आपको प्रैक्टिस करनी है अपने तरीके से। तो आपको क्या करना है, जैसे कि यहाँ पर 50 है तो इनको दुगने करें, ठीक है। इन सभी वैल्यूज़ को दुगने कर कर आप इन सवाल की जो भी लैंग्वेज है इसको जो के तो रहने चाहिए। और इसकी जो डाटा है उसको चेंज कर कर आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। सवाल का फॉर्मेट वही रहेगा। एग्जाम में यदि सवाल पूछा जाता है, सवाल का फॉर्मेट ज्यों का तो आपको देखने को मिलेगा। ऐसा भी हो सकता है कि सवाल ज्यों का तो आपको यही देखने को मिल जाए, सेम डाटा सेम फॉर्मेट, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको यहाँ पर एक बार एक चीज़ और बता देता हूँ कि ये सवाल 2005, 6 और 9 में ये पर कई बार परीक्षा में पूछा गया है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कोई भी स्टूडेंट इससे वंचित नहीं रहना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वीडियो आप शेयर ना करें, ठीक है। सभी स्टूडेंट का भला होना चाहिए, ठीक। अब आते हैं अपने सवाल पर। सवाल पढ़ते हैं। एक ठोस शाफ्ट है, उसके किसी परिच्छेद पर 50 न्यूटन इंटू मीटर का बंकन आघूर्ण लगा है तथा वह 1000 RPM पर 3.5 किलोवाट शक्ति पारित कर रही है। यदि पदार्थ की चरम तनन सामर्थ्य है, अपरूपण सामर्थ्य है, इतनी इतनी उसने दी है 420 और 250, तब शाफ्ट का सुरक्षित व्यास निम्न सिद्धांतों के अनुसार ज्ञात करना है। पहले सिद्धांत इसके अनुसार और दूसरे सिद्धांत इसके अनुसार। असफलता का मुख्य प्रतिबल, असफलता का अधिकतम अपरूपण बल सिद्धांत। इन सिद्धांतों को हम पिछली वीडियोस में दूसरे चैप्टर में कवर कर चुके हैं। इन्हीं सिद्धांतों के आधार पर हमको ये इसका शाफ्ट का व्यास निकालना है। अब कैसे निकालना है वो देखना है यहाँ पर। अब देखो, जो भी चीज़ यहाँ पर दे रखी है, एक बार मैं यहाँ पर जो भी चीज़ है अगले नए पेज पर लेकर उन डाटा को यहाँ पर लिख देता हूँ। m बराबर उसने दिया है 50, ठीक है, न्यूटन इंटू मीटर। इसको mm में चेंज करेंगे तो 50 इंटू 10⁻³ न्यूटन mm। समझ में आ गया। उसके बाद n दे रखा है, उसने कितना दे रखा था, 1000 RPM। बाकी सवाल आप पढ़ चुके हैं, ठीक है। यहाँ पर बस लिखने का ये है कि आपको बार बार पीछे मुड़ना ना पड़े, मतलब मुझे बार बार दिखाना ना पड़े सवाल में, ठीक है। तो यहाँ पर ये सब चीज़ दिया है उसने। यहाँ पर तनन सामर्थ्य कितना दिया था, रोटी, यहाँ पर लिख सकते हैं 420, ठीक है, न्यूटन प्रति mm²। और उसके बाद आप इसको या लिख सकते हो रो 1, ठीक है। रो यहाँ पर दिया था उसने और इसने दिया था यहाँ पर टाउ, ठीक है। टाउ वो मैक्सिमम कितना था, 250 न्यूटन प्रति mm²। अब इसको आप टाउ 1 से भी डिनोट कर सकते हैं। तो ये चीज़ उसने सवाल में दे रखी थी और उसमें आपने उससे पूछा है उसने डी। तो डी निकला है। पहला यहाँ पर हम क्या करेंगे, उसने पावर यहाँ पर दिया इतनी, एम दिया है उतना। अब हमारे पास टी नहीं है, यहाँ पर टी की आवश्यकता पड़ेगी। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, पी बराबर जो आपका फॉर्मूला है NT/9550, ये आपका एक फॉर्मूला होता है जो कि मैं कवर करा चुका हूँ, आपको अच्छे से समझा चुका हूँ। अब यहाँ पर टी निकाल लेंगे तो टी कितनी आएगी, 9550, ओके, इंटू 35 अपॉन यहाँ पर कितना होगा, 1000। जब आप इसको कैलकुलेटर की सहायता से करोगे, कैलकुलेशन करोगे इसकी, तो लगभग में आएगी 33.425 न्यूटन मीटर। अब आप इसको mm में चेंज करोगे, 33.425 न्यूटन mm। इतनी वैल्यू आपकी टी की आ चुकी है, ओके। इसके बाद क्या करना है, पहला सिद्धांत के अनुसार हमें व्यास निकालना है। पहला सिद्धांत क्या था आपका, अधिकतम मुख्य प्रतिबल। तो यहाँ पर इस वाले सिद्धांत के अनुसार इसका एक फॉर्मूला था। फॉर्मूला क्या था, रो 1 बराबर 16 अपॉन πd⁵, ठीक है, और m प्लस m² प्लस t²। तो यहाँ पर ये था। इससे हम क्या करेंगे, डी निकालेंगे। तो यहाँ पर जो भी चीज़ यहाँ दे रखी, एम भी है हमारे पास, टी भी है, इनको यहाँ रखते हैं और इसको सॉल्व कर देते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर 420 = 16 पाई d⁵, ये हमें डी निकालना ही है। m कितना है, m उसने दिया है ये, ठीक है,
50 इंटू 10⁻3, ठीक है, प्लस दोबारा करेंगे इसको तो 50 इंटू 10⁻3 का स्क्वायर प्लस टी कितना दिया इसने ये 33,425 का स्क्वायर। अब देखो इसको आपको करना है सॉल्व। देखो नया पेज लेते हैं, यहाँ पर करेंगे इसको तो यहाँ पर d⁻3 कितना आएगा d⁻3, या उससे पहले यहाँ पर केवल क्योंकि आपको कन्फ्यूजन होगा उससे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर ये है d, यहाँ 420, पहले इस वाले फॉर्मेट को कैलकुलेटर की सहायता से सॉल्व करेंगे, ठीक है। कर लो तो आप पहले सबसे पहले अपने कैलकुलेटर से निकालें, फिर मैं अपने कैलकुलेटर से निकालूंगा। तो यहाँ पर कितना होगा, यहाँ पर 420 को चौका तो रखें, चौका तो रखा हमने 420 इजिकल टू, ये सॉल्यूशन करेंगे तो 50 और 56 0995.817 अपॉन d⁻3 ये आएगा, ठीक है। इतना आ चुका होगा आपका, ठीक है। यदि नहीं आया तो आपके कैलकुलेटर में कैलकुलेशन निकालने का तरीका गलत होगा। अब यहाँ से आप डायरेक्ट निकाल सकते हो, इसकी 420 में भाग करना, d⁻3 बराबर 560,995.817 अपॉन 420, इतना तो कर सकते हैं। अब देखो जो भी चीज़ आए, जो भी वैल्यू आए उसका घन लो, तो घन लोगे आप तो d का मान आपका आ चुकेगा, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, d का मान आ चुकेगा आपका, तो यहाँ पर d बराबर लगभग आ जाएगा 11 mm, ठीक है। तो यहाँ पर d का मान आएगा 11 mm। तो ये केवल पहले पॉइंट के अनुसार हमने निकाला था। अब यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हमको क्या करना है, अब आपका दूसरा जो पॉइंट था सवाल में दिया था उसने अधिकतम अपरूपण प्रतिबल, वो निकालना है हमें। इसका भी फॉर्मूला होता है, इसका क्या होता है 16/πd⁻3 रूट में m² प्लस t², इससे हम निकालेंगे। देखो यही वैल्यू थी आपकी, इन सभी वैल्यू को आप एक बार अपनी नोटबुक में नोट कर लेना, ठीक है। नोट कर ली। अब यहाँ पर बस हमें किस किस की ज़रूरत होगी, एक तो m की ज़रूरत होगी और एक t की ज़रूरत होगी। तो m की वैल्यू ये थी और t की वैल्यू ये थी, ठीक है। तो हम डायरेक्ट हमको यहाँ को क्या करना है, इनको कॉपी कर लेते हैं और कॉपी कर कर वहाँ पर लिख देते हैं। तो यहाँ पर ये चीज़ थी, तो यहाँ पर टाव का मान भी था हमारा, तो टाव का मान उसने सवाल में दिया था, ठीक है। वो कितना था, कॉपी कर कर यहाँ लिख देते हैं 16। तो यहाँ पर πd⁻3, ठीक है। यहाँ पर कितना था 50 10⁻3 का स्क्वायर प्लस t का मान उसने दिया था, सॉरी या हमने निकाला था 33.425 इंटू 10⁻3 का स्क्वायर। इस तरीके से हम कर सकते हैं, ये ना समझे कि उस वैल्यू को पूरी लिखें, पूरी लिखने का भी नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा हमें आसानी हो जाएगी आपको कैलकुलेटर से कैलकुलेशन करने, ठीक है। आसानी ये होगी बस, और कुछ नहीं होगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर जब इस फॉर्मेट को पूरे को सॉल्यूशन करोगे तो यहाँ पर कैलकुलेटर की सहायता से आएगा आपका मान, करो आप एक बार देखो, तो यहाँ पर करीब इतना आएगा, ठीक है। कितना आएगा, ये आया हमारा 30,63,07.9, ठीक है 0.9 अपॉन यहाँ पर d⁻3, या आप इसको लिख सकते हो d⁻3 बराबर, यहाँ इसको ये क्या होगा ख़त्म हो जाएगा, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 250, ठीक है। अब d⁻3 है, अब देखो आप इसको करोगे तो यहाँ पर जो भी वैल्यू आए उसका क्या कर देना है घन, ठीक है। एक कैलकुलेटर में इस तरीके का होगा, शिफ्ट लेकर इस तरीके से कर कर आप कर सकते हो कैलकुलेटर से, तो उसका मान d का डायरेक्ट आ जाएगा। तो d का मान कितना आएगा 10.7 mm लगभग, या आप इसको लिख सकते हो 11 मिलीमीटर, ठीक है। तो आपके दोनों मान आ चुके हैं। इस वीडियो में हमने दो तरीके से आपके व्यास निकालना सीख चुके हैं। अब देखो ये वाले जो थे आपके, ये वाले, ठीक है, एक तो ये था, ओके, और ये वाला था आपका एक, ये वाला। तो ये दोनों फॉर्मूले जो हैं आपके
पीछे भी मैं आपको बता चुका हूँ। देखो दूसरे चैप्टर में भी थे आपके ये, और यहाँ पर पीछे जो वीडियो आपकी मैंने फॉर्मूले वाली बताई थी इन न्यूमेरिकल्स को शुरू करने से पहले, तो वहाँ पर भी ये थी, ठीक है, ये फॉर्मूले थे, तो वहाँ पर भी आपने नोट किए होंगे और आपको नोट करने का फ़ायदा ये मिला कि यहाँ पर आपको आसानी से ये सवाल आ चुका होगा समझ में। देखो एक चीज़ मैं यहाँ पर आपको बताता चलूँ कि आपको करना क्या है, किस तरीके से पढ़ना है मशीन डिज़ाइन को। मशीन डिज़ाइन को इतने हल्के में न ले कि ये आसान होती है, ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम आपका फाइनल है ये, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप इसके बाद भी बैक आ जाती है आपकी, तो नेक्स्ट सेमेस्टर में निकालोगे तो दिक्कत आती है। नेक्स्ट सेमेस्टर में निकालोगे तो वहाँ पर जो पहले सेमेस्टर में होगी वहाँ पर आपकी बैक लिखी आती है, ठीक है, तो वहाँ पर दोगे आप, और फिर अगली बार दोगे तो वहाँ पर फिर अलग से मार्कशीट आएगी आपकी। तो यहाँ पर जिस तरीके से आप देते आ रहे हो उस तरीके से ही चलने दे, उस सब्जेक्ट को उसी सेमेस्टर में निपटाने की कोशिश करें। उसी लिए तो उसके लिए ही तो मैं आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट करा रहा हूँ इस कोर्स को, ठीक है। कोई पेड कोर्स नहीं है, या मैं आपसे कोई फ़ीस नहीं ले रहा हूँ भाई, इसकी मैं कोई फ़ीस थोड़ी ना ले रहा हूँ, आपको बिल्कुल फ्री करा रहा हूँ, एक न्यूमेरिकल करा रहा हूँ। ये नहीं है कि भाई मुझको केवल थ्योरी करा कर मैं आपको बस यूट्यूब से चला जाऊँ, ठीक है। आपको न्यूमेरिकल्स भी करा रहा हूँ, इस तरीके से समझा रहा हूँ, अच्छे से समझा रहा हूँ मैं आपको, लेकिन आप थोड़ा वीडियो को शेयर नहीं करते हो, ये आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें यारो, ऐसा ना करें कि वीडियो को शेयर ना करें, तो वीडियो को शेयर करें। और ये जो चैप्टर है आपका तीसरा, ये बस आपका एक टॉपिक बचा है आपका, ठीक है, और उस टॉपिक से रिलेटेड आपका एक न्यूमेरिकल्स, बाकी वो आपका चैप्टर पूरी तरीके से क्लोज हो जाएगा और हम इस चैप्टर पर पूरी तरीके से यहाँ पर महारत हासिल कर चुके होंगे जब आपका वो टॉपिक क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सो गाइस फिर उसके बाद नया चैप्टर आपका शुरुआत करेंगे और इसको जल्द से जल्द एग्ज़ाम से एक महीने पहले ही हम इसको समाप्त करेंगे। उसके बाद क्या करना है आपको, इसकी डे बाय डे इसकी वीडियोस देखनी है, डेली की डेली आपको, और डेली की डेली जब आप याद करोगे, एक बार वीडियो को देखोगे तो आपका क्या होगा, कंठस्थ तरीके से आपके याद हो जाएगा। और इस वीडियो में ये होगा कि आपका जो मार्क्स आएगा इन वीडियो को देखने के बाद, वो आपका अच्छा आप गेन करोगे मार्क्स में, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, वीडियो को शेयर करना ना भूलें।